ओम शांति। विधेयी अवस्था के ऊपर अव्यक्त मुरली का आज का टॉपिक है श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान की मत, शूद्रपने की मत यूज नहीं करो। श्रीमत के साथ मन मत, देह अभिमान की मत, शूद्रपने की मत यूज नहीं करो। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन, मन, धन और संबंध, समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मनमना भाव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन, धन, समय, संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके, ब्रैकेट में लिखा है बाप दादा के, गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। अब बताओ कि ऐसा छाप लगाया हुआ है? जैसे आजकल के जमाने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी-कभी दफ्तर की जो चीजें होती है वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो अपने समर्पण कर दिया है तो वो आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई। जो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन संस्कार होने के कारण कभी-कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान की मत, शूद्रपने की मत कहीं-कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। अगला टॉपिक है सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। हरेक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सत्वप्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है, मस्तक के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को ना देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं।
सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, न कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपो को सांप का कैसे मारना है? आप गोपो को सांप को कैसे मारना है? देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वो हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। बाबा ने कहा है कि अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माले का मणि बन जाएंगे। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेकिंग करना। ये अगला टॉपिक। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेक करना है। इस अव्यक्ति पराई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 21 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रखते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़ी है, तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्ति स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेक करना है। नेक्स्ट टॉपिक, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे जो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भाव को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख्य भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रिहान होता है, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करती है, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट
जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा, कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट, अचल, अथक ये तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात भी कमी है, एक बात में भी कमी है, तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? बाबा ने 3 वर्ड्स कहा, अटूट, अचल, अथक। ये तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहां-कहां की बातें को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिसका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उसको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना? तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातों स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं होगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक है। जैसे सूर्य अपने जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी और चलते फिरते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाला है, वो हट जाएंगे। तो बाबा ने कहा था, जो अंधकार है, धुंध है, वो सभी खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है।
जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और चलते फिरते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है। जो सत्य बात को छिपाने वाला है, वह हट जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।